मैकेनिज्म क्या है, म्यूटेशन किस तरह होता है? मैकेनिज्म डीएनए की सीक्वेंस में, राइट, न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस में चेंजेस किस तरह जाते हैं, तो मैं आपको समझाता हूं। दो तरह के म्यूटेशंस होते हैं दोस्तों, दो वजूहात से म्यूटेशन होता है। एक होता है ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है, इस बात को आपको समझाता हूं। और दूसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। अब देखिए, मैं आपको अभी समझाता हूं। बात यह है दोस्तों कि जब हमारी बॉडी में माइटोसिस हो रहा होता है, ठीक है, जब ये एक सेल, देखिए दोस्तों, ये एक सेल है और ये जाकर दूसरा दो सेल्स बनाता है, ठीक है। तो अगर यहां पर 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे बॉडी में और यहां पर भी 46 तो होंगे ना, ये माइटोसिस है जो मैंने आपको समझाया है। मेरे दूसरे चैनल पर आप इस वीडियोस को देख सकते हैं, माइटोसिस को देखिए डिटेल के साथ, मैंने वहां भी पढ़ा है। तो यहां पर एक प्रोसेस होता है जिसे हम डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए रिप्लिकेशन। और ये होता है इंटरफेज में, जिसे हम इस फेज कहते हैं। इंटरफेज के इस फेज में डीएनए क्या हो जाती है? रिप्लिकेट हो जाती है। क्यों रिप्लिकेट होगी दोस्तों? देखिए, यहां पर सेल एक है, यहां पर दो है, यहां पर एक सेल का डीएनए है, लेकिन यहां पर दो सेल्स के डीएनए हैं। तो ये जो ये सेल है, ये वही सेल है, और ये जो नया सेल बना, इसका डीएनए कहां से आ गया? तो डीएनए कॉपी हो गई, डीएनए फोटोस्टैट हो गई, ठीक है। देखें, मैं आपको अगर, देखिए, मैंने आपको ये पेज दे दिया, ठीक है। इस पेज पर बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है, अगर आप समझे तो। देखिए, इस पेज पर लिखा है ABCD, और मैं आपको कहता हूं कि आप जाकर इसका कॉपी बनाओ, इसका फोटोस्टैट बनाओ, ठीक है। तो आप अगर जाकर आप मशीन में रख देते हो इस पेज को, ठीक है, ये आपका जो है वो, ये आपका फोटोस्टैट मशीन है। आपने यहां पर इस पेज को रखा, इस पेज पर क्या लिखा हुआ था? ABC। तो अगर फोटोस्टैट मशीन में कोई भी मिस्टेक हो, अगर फोटोस्टैट मशीन में कोई भी मिस्टेक हो कि इसने एक ऐसा पेज आपको दे दिया, देखिए ABD, क्या है? C मिस है, नहीं है, ठीक है। फोटोस्टैट मशीन में कोई मिस्टेक थी, इस मशीन में मिस्टेक थी, इसने आपको ABCD की बजाय ABD दिया, ठीक है। अब देखिए गौर से, अब अगर आप इस पेज का फोटोस्टैट बनाएंगे, बहुत ही आसान है। अगर आप इस पेज का और फोटोस्टैट बनाते रहेंगे, कॉपीज बनाते रहेंगे, तो जितने भी पेजेस बनेंगे, जितने भी पेजेस बनेंगे, तो उनमें होगा ABD, ठीक है, ABD, सारे के सारों में C मिसिंग है। क्यों? क्योंकि हमने ये जो कॉपीज बनाए, ये हमने इससे बनाए हैं, ठीक है। ओरिजिनल पेज हमारा ये था, लेकिन इस मशीन में एक ऐसा मिस्टेक आया था कि इस मिस्टेक की वजह से हमारा जो C है वो मिसिंग आया, और आगे जाकर इससे जितने भी कॉपीज बने उन सारे के सारों में C मिसिंग है। तो इसे हम म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल डीएनए था, इसमें म्यूटेशन आ गई। तो जब म्यूटेशन आ गई तो ये सारे के सारे जो नए प्रोटीन्स बन रहे हैं वो म्यूटेंट है, वो वेरिएंट है, वो अलग टाइप के है, ठीक है। नेक्स्ट बात देखिए गौर से, जब डीएनए रिप्लिकेशन होती है तो किस तरह होती है? देखिए दोस्तों, आपको पता है कि हमारा जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है, और ये जो दोनों स्ट्रैंड्स है ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो इस तरह ओवरलैप है, ये इस तरह कॉइल्ड है,
क्या है, कॉल्ड है। आपको तो पता है कि बहुत सारे जीन्स मौजूद है डीएनए पर, बहुत सारे जीन्स मौजूद होते हैं। तो जब एंजाइम इस डीएनए को रीड करते हैं ताकि दूसरा जो डीएनए बनाए, तो इस तरह करते हैं कि इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से क्या कर देते हैं दोस्तों, अलग कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो जब अलग करेंगे, इस तरह अलग की, और ये इस तरफ भी जो है वो जीन्स है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, तो ये जो एंजाइम है ये जल्दी जल्दी यहां से रीडिंग स्टार्ट करेगा और इस तरफ जाएगा। एक स्ट्रैंड इसने क्या किया, इसने एक स्ट्रैंड बनाया, और फिर दूसरा एंजाइम दूसरी तरफ को रीड करेगा तो उसने दूसरा स्ट्रैंड भी बनाया, और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर नया डीएनए बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट तरीके से समझाया। ठीक है, डीएनए क्या हो गई, रिप्लिकेट हो गई, रिप्लिकेट हो गई। ये तो सही काम है, मशीन ठीक है, प्रोस्टेट मशीन ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर मशीन में मिस्टेक हो, लेकिन अगर इस एंजाइम में कोई मिस्टेक हो, या लेकिन अगर इस तरह हो जाए कि ये जो डीएनए था हमारा, ये इस तरह होगा ना, इस तरह होगा। अगर डीएनए पूरी तरह नहीं खोला, ये ऐसा हुआ, देखे इस तरह, ठीक है। ये जो जगह है यहां पर जीन्स मुकम्मल तौर पर नहीं खुले, तो जो एंजाइम इस जगह को रीड करेगा, तो एंजाइम तो रीड करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे क्या है दोस्तों, ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो बनाएगा, लेकिन यहां पर रीडिंग करना मुश्किल हो जाएगी इस एंजाइम के लिए। यार इस एंजाइम के लिए इस जगह को रीडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो टाइटली रैप्ड अराउंड है, वो नहीं खुला। तो जब नहीं खुला तो ये जो जगह है, इसमें जितने जीन्स हैं, ये एंजाइम इनको रीड नहीं कर सकता। तो जब रीड नहीं कर सकता तो ये आगे जाकर यह को पढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, ये जीन्स बनेंगे यहां तक, और यहां से यहां तक जो है वो मिसिंग है। ठीक है, जीन्स नहीं है, तो इस तरफ जीन्स बन गए। तो यहां पर सेंटर में अगर आप देखेंगे, यहां पर जो है वो जीन्स मौजूद नहीं है। तो जीन्स मौजूद नहीं है, तो ये जो जीन्स जितने भी प्रोटीन्स बनाते थे, वो सारे प्रोटीन्स अब गायब होंगे, वो अब नहीं बनेंगे। देखिए यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दी। देखिए फिर समझाता हूं। देखिए, जब डीएनए कॉपी होती है तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स है वो एक दूसरे से फासले पर हो जाते हैं। तो जब फासले पर होंगे तो रीडिंग करना आसान हो जाएगा एंजाइम के लिए। तो जब एंजाइम आसानी से रीडिंग करेगा तो आसानी से डीएनए के स्ट्रैंड्स बनाता रहेगा और नए डीएनए बनाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि या तो ये एंजाइम डिफेक्टिव है, जो नया डीएनए बना रहा है वो उसमें रीडिंग में मिस्टेक्स कर रहा है, नहीं पढ़ सकता। आपके सामने आपकी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, जब उनको इंग्लिश की रीडिंग सामने आ जाती है तो वो कुछ इस तरह अल्फाज होते हैं जो मुश्किल होते हैं, उनको स्किप करते हैं। ठीक है ना? तो अगर इस एंजाइम में कुछ डिफेक्ट है कि वो कुछ न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस रीड नहीं कर सकता, तो जब रीड नहीं कर सकता तो वो उन सीक्वेंस को स्किप करेगा और आगे जाता रहेगा। तो जब स्किप करेगा तो वहां पर जो है वो डीएनए वो जीन्स नहीं बनेंगे। तो जब जीन्स नहीं बनेंगे तो वो जीन्स जो प्रोटीन्स बनाते थे वो प्रोटीन्स अब इस जानदार में नहीं बनेंगे। तो जब प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो उन प्रोटीन का वो काम जो है, वो फंक्शन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो म्यूटेशंस डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान आते हैं। जब डीएनए रिप्लिकेशन होते हैं तो कुछ जानदारों में से होते हैं। जब डीएनए बनती है नई डीएनए तो उस डीएनए के रिप्लिकेशन के दौरान म्यूटेशंस आता है। ठीक है, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो है वो जिनकी वजह से वो जीन्स के सीक्वेंस में जो है अचानक चेंजेस आ जाती है। फॉर एग्जांपल कौन से फैक्टर्स? यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है। अगर आप या कुछ लोग, हजारों में से लाखों में से एक बंदा अगर बहुत ज्यादा
धूप में काम करेगा करेगा करेगा, तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये इसके स्किन में पेनिट्रेट करते हैं और स्किन में जितने सेल्स हैं उनकी डीएनए में अचानक चेंज ले आते हैं और उनका जो स्किन है वो अचानक जो है वो इन्फ्लेम हो जाता है, सूजन हो जाती है और खारिश हो जाता है और इसका जो है वो परमानेंट डिजीज बन जाता है, स्किन का जो है वो नेचर ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से होते हैं। दूसरे जो है वो एक्सरेज कुछ ऐसे लड़कियां या औरतें होती है जब उनका बच्चा हो जाता है, जब वो प्रेग्नेंट होते हैं तो वो बार बार जाकर अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो ये जो अल्ट्रासाउंड के रेज है ये अंदर जाकर यूट्रस में जो बच्चा पड़ा होता है उस पर पढ़ते हैं तो बदकिस्मती से लाखों में से एक बच्चे में अचानक कुछ बॉडी के कुछ हिस्से का जो है वो डीएनए अचानक म्यूटेंट हो जाता है और जब डीएनए म्यूटेंट हो जाता है उन रेज की वजह से उनमें चेंजेस आते हैं, तो जो बच्चा पैदा होता है वो एक वेरिएंट किस्म का बच्चा होता है, वो एक म्यूटेंट किस्म का बच्चा होता है। ठीक है, तो यूवी रेज, एक्स रेज, इसके अलावा इस म्यूटेशन की वजह क्या बनी, यहां पर अगर हम देखें तो कुछ ड्रग्स भी है जो म्यूटेशंस ले आते हैं, कुछ ड्रग्स है जो म्यूटेशन ले आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एंटीवायरल ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, वायरस के खिलाफ ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं तो म्यूटेशंस ले आते हैं। आपको यहां पर उस एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने माइंड में डाल दें। ठीक है, कुछ बीटा रेज है जिनकी वजह से होता है, कुछ जो है वो गामा रेज है, गामा रेज जिनकी वजह से ये जो है म्यूटेशंस आने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा कुछ केमिकल सब्सटेंसेस भी है, फॉर एग्जांपल नाइट्रस एसिड जो है केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से भी म्यूटेशंस आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने आज के लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। यहाँ तक मैंने आपको म्यूटेशन का जो मकसद है वो आपको समझाया। अगले लेक्चर में मैं म्यूटेशन के हिस्ट्री के बारे में कुछ बातें करूंगा, फिर उसके टाइप्स की डिटेल में जाऊंगा कि क्रोमोसोम में किस तरह म्यूटेशन होते हैं और जीन्स में किस तरह म्यूटेशन होते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफिज़।